डॉक्टर अरविंद शर्मा की, रामचंद्र जांगड़ा जी की। हमने काम करें तो ना अपना आप आगे से बड़े बड़े आगे रूट से क्या है हर साहब थोड़े आन जाओ गुरु जी। हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर की जांगड़ा जी की, डॉक्टर अरविंद शर्मा, रामचंद्र जांगड़ा जी की। हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर की मिनिस्टर की अच्छा, आप शुगर मिल का पिराई सत्र का उद्घाटन आप लोगों ने किया है, उसको लेकर के देखिए 35वां कोऑपरेटिव शुगर मिल मुहिम का 35वां पिराई सीजन आज शुरू किया है। इस मौके पर हमारे बड़े भाई रामचंद्र जांगड़ा जी, राज्यसभा सांसद, हमारे चेयरमैन साहब डागर साहब, हमारे जिलाध्यक्ष और भी सीनियर साथी एमडी शुगर मिल और भी सीनियर ऑफिसर साहिबान, शुगर मिल के सभी कर्मचारी और हमारे जो गन्ना उत्पादक हैं वो हमारे सभी किसान भाई मैक्सिमम जो है उसमें शामिल हुए। और बहुत अच्छे तरीके से ये एक ऐसा दिन होता है किसानों के लिए, जिस तरह से त्यौहार की जो शुरुआत होती है इस तरह का ये दिन है। और हरियाणा में और भी जितनी शुगर मिल्स हैं, काफ़ी शुगर मिलों ने पिराई का अपना सीज़न जो है शुरू कर दिया है। उसमें सोनीपत हो, आपकी पानीपत हो, जींद हो और कैथल हो, शाहबाद हो, मैक्सिमम शुगर मिल्स ने जो है काम शुरू कर दिया है। और इसमें एक चिंता का विषय जो है, जो मैंने बात रखी है, किसानों की, जो किसान गन्ना की बिजाई करते थे, गन्ने के जो उत्पादक थे, उनकी संख्या में लगातार गिरावट आना थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। और क्योंकि बावजूद इसके 400 रुपये का भाव हरियाणा सरकार माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार दे रही है। देश का सबसे ज़्यादा भाव गन्ने का वो हरियाणा में है, आप देखेंगे। और अब देखें 1061 किसान जो है आज इस सीज़न में गन्ने की बिजाई की है। और पिछले सीज़न में काफ़ी था, 2020-21 में लगभग 2500 था। हम पूरे सब मिलकर के कोशिश करेंगे, नायब सैनी जी के नेतृत्व में कोशिश करेंगे कि दोबारा से जो गन्ना किसान थे दोबारा से वो फिर से गन्ने पर आएँ, ऐसे हम प्रयास करेंगे। अच्छा, चीनी मिल जो घाटे में चल रहे हैं उनको उभारने के लिए क्या करते हैं? देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है गन्ने का उत्पाद ज़्यादा हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं
कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन सब पर विचार हो रहा है और विचार हो करके सारी इन चीज़ों का दोष निकले। आने वाले समय में हमारी पूरी कोशिश होगी कि शुगर मिलें उभरे। पेमेंट का इशू रहता था पहले। ऐसा है, अब हरियाणा में मोदी जी, नायब सैनी जी के नेतृत्व में कोई पेमेंट का इशू नहीं है। आपने देखा पहले एक साल पेमेंट का इशू चलता था, किसान बाहर धरना देते थे, किसान परेशान रहता था। 2014 से पहले का समय उठा करके देखो, आज कोई किसान, देखा आपने पूरी पिछले साल की पेमेंट तुरंत विद इन ए मंथ कंप्लीट कर दी गई हर एक शुगर मिल में। ये नहीं कि भाई महम में, और हम कोशिश करेंगे कि महम शुगर मिल की जो पेमेंट का शेड्यूल है वो भी, उसका भी टाइम पीरियड कम हो, ऐसी हम कोशिश करेंगे। हमारे एमडी साहब ने इस बात का वायदा किया है कि भी 1 हफ्ते में किसानों को शुगर मिल की, शुगर गन्ने की पेमेंट हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, कांग्रेस वाले लोग तो ये कह रहे हैं असली किसान हितैषी तो हम ही हैं। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वो हमारी सरकार में किसान खुशहाल। देखिए, हमने वो समय देखा है, जांगड़ा साहब है यहाँ पर, किसान बड़ा हो चाहे छोटा हो, एक शादी कर लेता बेटा बेटी की, को एक बालक ने पढ़ा लेता अच्छे से, को एक मकान बना लेता ठीक सा, कोई व्हीकल ले लेता, उसका कर्ज टूटा नहीं करता। अब आज किसानों से जाकर पूछो, उसकी जो अननेचुरल जो क्लाइमेटीज हुआ करती थी, जब आप हुआ करती थी, कभी ओले पड़ गए, कभी बारिश आ गई, कभी आंधी तूफान, उस समय बताना क्या मुआवजा मिलता था, क्या मुआवजा मिलता था। ये किसान हितैषी की बात करते हैं, और आज देखो आज क्या मुआवजा मिलता है। तो बिल्कुल ये कभी भी किसान हितैषी नहीं रहे, हमेशा किसान विरोधी रहे। और मैं सभी साथियों की तरफ से मैं एक अपील करता हूं किसान भाइयों को कि मोदी से बड़ा हितैषी, किसान हितैषी जो है, कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। जितना ध्यान प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर चीज को, हर नई चीज को लेकर के आए मोदी जी। आप देखो, मोटा अनाज को सोच सकता था? हमारे जांगड़ा साहब बता रहे थे, बाजरे का भाव 2014 से पहले देखो क्या बाजरे का भाव था, आज देखो, आज बाजरे का भाव इतना है कि राजस्थान तक के लोग हमारे हरियाणा में आते हैं बेचने के लिए, राजस्थान तक के लोग। तो ये आप देखें कितना बड़ा बदलाव है कि मोदी जी के नेतृत्व में, कि इसको मोटे अनाज को देश में ही नहीं विदेशों में भी फैला दिया है। ये काम किसका है? नरेंद्र मोदी जी का। तो नरेंद्र मोदी जी की सोच के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, किसानों के जबरदस्त हितैषी हैं। किसानों को इस बात को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार, नायब सैनी जी की सरकार जो 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है, क्या है किसी राज्य में 24 फसलों पर एमएसपी? तो इन बातों को सोच करके विचार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, नायब सैनी और भाई मोदी जी से बड़ा हितैषी। आप निर्वाचन मंत्री भी हैं। केंद्र सरकार का फैसला आने वाला है कि 1 इलेक्शन 1 नेशन, और इस शीतकालीन सत्र में वो बिल भी आ जाएगा, क्या कहना है? उसमें आएगा वो तो, ये तो पुरानी मांग है कि एक देश एक इलेक्शन, एक सारी बातें आप सबको पता है, एक देश एक राशन कार्ड आएगा, हम स्वागत करते हैं। और जब आएगा उसकी सारी गाइडलाइंस पढ़ करके आगे निर्वाचन बॉर्डर पे बैठे हैं वो कौन लोग हैं? कौन बॉर्डर पे बैठे हैं जो, वो कौन लोग हैं? जबकि ये सरकार किसान हितैषी है। देखो, मेरी बात समझिए, मैंने क्या कहा है कि ये सोच है। हमने अपील की है कि किसानों को सोचने की अपील की है, इस बारे में विचार करें कि मोदी से बढ़िया सोच वाला प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। मोदी जी ने जितनी सोच करी है, इस बात को हमें विचार करना चाहिए। हमारा हरियाणा का किसान, आप देखें, हरियाणा के किसान को पता है कि 24 फसलों पर अगर एमएसपी दी है तो नायब सैनी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। ये सारी बातें हैं, धीरे धीरे करके। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्री का राशन वितरित किया जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, उस पर सवाल उठा है कि कोरोना काल में तो मजबूरी थी, लेकिन अब ये फ्री की चीजें क्यों वितरित की जा रही है? इसकी इंटरप्रिटेशन होगी, उसके बारे में बात। लेकिन आप ये भी बात ध्यान करके सोचें, कोरोना काल में हरियाणा, हमारा भारत ही, हमारा देश ही ऐसा था। अदरवाइज देखें आप दूसरे देशों में जाकर के भूखमरी से कितनी कैजुअल्टियाँ हुई, कितनी कैजुअल्टियाँ भूखमरी से हुई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 सेकंड की भी देर लगाए बगैर 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का जो फैसला किया, उससे कितना बड़ा बदलाव आया, कितना बड़ा एक विश्वास आया। नहीं तो लोग जो है
बहुत बिछड़ जाते हैं। तो ये कितना बड़ा विश्वास मोदी जी प्रधानमंत्री जी की सोच का है। ये सब निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, किस तरह से तैयार अब है? चुनाव जल्दी होंगे, आएगा सर, जल्दी होंगे। और तो सारा सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सेवा ही संगठन भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। और इसी मूल मंत्र के सारे बताया जांगड़ा जी ने, सारे निकाय चुनाव